लीजिए सुनिए। सिंहासन बत्तीसी के 12वें भाग 11वीं पुतली पद्मावती को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पद्मावती 11वीं पुतली हंसकर बोली, राजा, पहले मुझसे कथा सुन ले, पीछे सिंहासन पर पांव दे। फिर कहने लगी, एक दिन राजा वीर विक्रमाजीत उज्जैन नगरी को गया और अपने सब आदमियों को विदा कर आप वहां रात को रहा। सोता था कि उत्तर दिशा की ओर से एक रंडी हाय मार उठी और पुकार पुकार कहने लगी, कोई ऐसा है कि मेरी आकर खबर ले, इस पापी से मुझे बचावे और जी दान दे। दम में मरी मरी पुकारती थी और दम में चुप होती थी। उसकी आवाज सुनकर राजा चौंक पड़ा। ढाल तलवार ले अंधेरी रात में उधर अकेला उठ चला। किसी को खबर न हुई। जब वन में राजा बैठा, वो सुंदरी फिर रो रो पुकार उठी कि राजा वहीं जा पहुंचा। देखा कि वहां एक देव उस स्त्री से रति मांगता है और वो नहीं मानती। तब सिर के बाल पकड़ पकड़ कर जमीन पर दे दे पटकता है। राजा ने कहा, ए पापी, तू त्रिया को क्यों मारता है? नरक से भी नहीं डरता? राजा की बात सुनकर फिर वो उसे मारने लगा। राजा ने कहा, तू इसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मारता हूं। ये सुनकर वो राजा के सन्मुख हो गया। गुस्से से शोर कर बोला, या तो तू भाग जा, नहीं मैं तुझे खा जाता हूं। और तू कौन है जो यहां आया है? तब राजा ने गजब में आकर एक तलवार ऐसी मारी कि सिर उसका धड़ से जुदा हो गया। रुंड मुंड से दो वीर निकले, राजा के दोनों हाथों से लिपट गए। राजा ने छल बल कर उनमें से एक को मारा। दूसरा रैन भर लड़ता रहा, भोर होते भाग गया। दैत्य जब भाग गया तब उस रंडी से राजा ने कहा, अब तू जल्द मेरे साथ चल और कुछ जी में अंदेशा न कर। वो राक्षस मेरे डर से भागा, फिर न आवेगा। तब वो सुंदरी बोली कि सुनो भूपाल, जो मैं 7 दीप 9 खंड पृथ्वी में जहां जहां भाग कर छिप रहूंगी, पर उससे बचने न पाऊंगी। वो आकर ले जाएगा। उसके बिन मरे मेरी जिंदगी न होगी। उसके पास एक मोहनी पुतली है, वो उसके पेट में रहती है। जहां मैं छिपूंगी, उसके बल से वो ढूंढ ढूंढ निकालेगा। और उस पुतली में ये ताकत है कि एक देव मरने से 4 देव बना सकती है। ये बात उसकी सुनकर राजा उसी वन में छिप रहा। रात होते वो देव आया, उस औरत से फिर ख्वाहिश करने लगा। जब उसने ना माना, बाल सिर के पकड़ जमीन पर पटकने लगा। वो तब धाड़ करने लगी। उसकी आवाज सुनते ही राजा निकल आया और लड़ने को तैयार हुआ। देव भी रंडी को छोड़ राजा के सामने हुआ, चाहे कि राजा को मारे। इतने में राजा ने ऐसा एक खांडा मारा कि धड़ से सिर अलग हो गया। उस धड़ से वही मोहनी निकल आई, अमृत लेने चली। राजा ने वहीं वीरों को आज्ञा की, ये जाने न पावे। वीर दौड़कर उसकी चोटी पकड़ खींच लाए और राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने उससे पूछा कि तू चंपा बरनी, मृगनैनी, गजगामनी, कटीकहरी, चंद्रमुखी, नख सिख से ऐसी कि हंसी से तेरे फूल झड़ते हैं और तेरी सुगंध से भौरे मंडलाते हैं, बतला कि तू देव के पेट में क्यों कर रही थी? तब वो बोली, सुन राजा, पहले मैं शिवगन थी। एक आज्ञा शिव की मैं चूक गई, तिससे उन्होंने श्राप दिया। मैं मोहनी रूप हो गई और इस दैत्य ने महादेव की बहुत तपस्या की। तब सदाशिव ने मेरे तईं इसको बख्श दिया। फिर इस पापी ने मुझे लेकर अपने पेट में डाल रखा। तब से मैं मोहनी कहलाई। पर शिव की आज्ञा थी कि इसकी सेवा कीजिए और जो ये कहे तो मानियो। यों इसके बस होकर मैं रहती थी। ये माजरा था जो मैंने तुमसे कहा। अब ये बैताल मुझे काबू कर तुम्हारे पास लाया है। और आदमी की इतनी कुदरत नहीं थी, बल्कि जो तुम भी बहुतेरा उपाय करते तो भी तुम्हारे हाथ न आती। अब राजा मैं तुम्हारे बस में हूं। राजा बोला, अब तू क्या करेगी? तब वो बोली, तू राजा है और मैं मोहनी हूं, तेरे पास रहूंगी, ज्यों महादेव के पास पार्वती। ये कहकर वचन दिया। एक वो मोहनी और दूसरी वो रंडी जिसे देव से छुड़ाया था, राजा के साथ हुई। ये बातें कर पद्मावती पुतली बोली, सुन राजा भोज, उस मोहनी से राजा विक्रमजीत ने गंधर्व ब्याह किया। और जो कुछ आगे राजा के पराक्रम है मैं कहती हूं, तू सुन कान देकर। वो रंडी दैत्य से जो ली थी, उसे राजा ने यों कहा, सुन सुंदरी, मैं तुझसे पूछता हूं, देव ने तुझे कहाँ पाया था?
कौन दीप और नगर है तेरा, और कौन बाप है तेरा? नाम ले उसका, अपना सब ब्यौरा मुझसे कह, और सब बातें तुरंत बता, देर मत कर। सुनकर तेरी अवस्था जैसा तू कहेगी वैसा ही मैं विचार करूंगा। वो नारी बोली, महाराज, मेरी कथा सुनो कि किस्मत का लिखा मिटता नहीं है, और जो कुछ विधाता ने कपाल में लिख दिया है वो इंसान को भुगतना होता है। एक ब्रह्मापुरी है समुद्र के पास, जिसे सकल द्वीप कहते हैं। ब्राह्मण की मैं बेटी हूं। एक दिन सखियों के संग तालाब पर स्नान करने गई थी, और वो तालाब ऐसा था कि घने घने दरख्तों से सूरज वहां नजर न आता था। वहां सखियों के साथ स्नान पूजा करके घर को आती थी कि सामने ये राक्षस नजर आया और रति मांगने लगा। ज्यों ज्यों मैं न मानती थी, त्यों त्यों मुझे दुख देता था, और मैं अनब्याही अपना धर्म क्यों कर गंवाती। कितने दिनों से मुझे सताता था, और नरक पड़ने से डरता न था। राजा, तूने मेरा धर्म रखा और मेरे कुल की लाज रखी, तुझे संसार में जस होगा। जैसा तूने उपकार किया वैसा ही मुझसे आशीष ले। 1000 बरस तक जीता रहे और किसी के बस में न पड़। दिन ब दिन सत और तेज बढ़े, साहस तेरा ऐसा हो कि कोई न जीते। इतनी आशीष जब वो दे चुकी, तब उसे बेटी कह राजा ने अपने पास तख्त पर बिठा लिया, और मोहनी को भी उठा बेतालों को हुक्म किया कि हमारे नगर को ले चलो। बेताल वहीं ले उड़े, पलक मारते महल में ला दाखिल किया। राजा ने आते ही दीवान को याद किया। वो मंत्री आकर हाजिर हुआ, कहा, कोई पंडित सज्ञानी ब्राह्मण ढूंढकर जल्दी ले आओ। प्रधान ने आज्ञा पा नगर नगर ब्राह्मणों को भेज एक ब्राह्मण सुंदर विद्वान को बुलवाया। मार्कंडेय नाम वो ब्राह्मण जब आया, प्रधान राजा पास ले गया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, एक ब्राह्मण की कन्या हमारे यहाँ है, उसे हम तुमको दिया चाहते हैं, तुम भी ये बात कबूल करो। ब्राह्मण बोला, राजा, वो कन्या हमको दो, जग में तुम जस धर्म बढ़ाई लो। राजा ने ये बात सुनते ही ब्राह्मण को तिलक दे शादी का सामान कर दान दहेज तैयार किया। फिर ब्राह्मण को बुला संकल्प कर कन्यादान कर दिया। इतनी बात कहकर पुतली समझाने लगी, सुन राजा, वीर विक्रमाजीत ने सोच कुछ न किया और लाखों रुपयों का दान दहेज दे एक पल में ब्राह्मण के हवाले किया। तू इस लायक नहीं है, इस सिंहासन पर बैठने से डर। ए राजा भोज, तू गुणगाहक है, दानी और साहसी नहीं, तू नाहक हिर्स करता है। ये सुनकर राजा चुप हो रह गया, और सुबह होते ही फिर सिंहासन पर बैठने को तैयार हुआ। कीर्तिवती 12वीं पुतली बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 12वें भाग 11वीं पुतली पद्मावती, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।